जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2017 में रिलीज हुई मलयालम हॉरर फिल्म एजरा को। एजरा 2017 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी और इसको लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। इस मूवी में पृथ्वीराज सुकुमारन जी हैं। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10 और 87% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। दोस्तों, इस फिल्म में डिबुक बॉक्स का जिक्र किया गया है। डिबुक बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें एक डिबुक बंद होता है। एक डिबुक ऐसा शैतान है जो कि हमेशा एक नए शरीर की तलाश में रहता है। वो सिर्फ दो लोगों के शरीर की तलाश में रहता है, या तो कोई मेंटल इंसान हो या तो कोई 3 साल से छोटा बच्चा हो। इस आत्मा को खत्म नहीं किया जा सकता, इसको केवल बंद किया जा सकता है डिबुक बॉक्स में। दोस्तों, पहला डिबुक बॉक्स सन 2001 में मिला था केविन मैनिस नाम के आदमी को। इनका कहना था कि इन्होंने ये बॉक्स ईबे के ऑक्शन में खरीदा था और वो बॉक्स एक हॉन्टेड बॉक्स था जिसके आते ही उनकी लाइफ में पैरानॉर्मल घटनाएं होने शुरू हो गई। जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें पता चला कि वो बॉक्स एक आदमी का था जिसने एक जूस से वर्ल्ड वॉर 2 में खरीदा था। और जब वो उस आदमी की पोती से मिलने गए तो उसकी पोती ने बताया कि उसकी दादी कहा करती थी कि उस बॉक्स में एक डिबुक मौजूद है और उसे कभी मत खोलना। उसके बाद मैनिस ने उस बॉक्स को खोला और उसे 1920s के 2 सिक्के, कुछ कटे हुए ब्लॉन्ड बाल, एक पुतला जिस पे शलोम लिखा हुआ था, एक रेड वाइन की बोतल, एक सूखे हुए गुलाब की पत्तियां और कुछ कैंडल होल्डर मिले। और इसके बारे में मैनिस ने अपनी किताब में लिखा, जिससे पूरी दुनिया को पता चला कि फर्स्ट डिबुक बॉक्स उन्हें मिला था। उसके बाद उस बॉक्स के जितने भी ओनर हुए उन सभी ने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक्सपीरियंस की थी और एंड में उस बॉक्स को एक म्यूजियम में रख दिया गया ताकि वो किसी को परेशान ना कर पाए। इसी स्टोरी से प्रेरित होके द पोजेशन और एजरा मूवी बनी है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि कोची के आखिरी यहूदी प्रीस्ट मर चुके हैं। उनके फ्यूनरल में एक आदमी आता है जो पुराने सामान बेचता है। वो आदमी वहाँ से एक पुराना बॉक्स चुरा के अपनी दुकान में ले जाता है। दोस्तों, वो बॉक्स एक डिबुक बॉक्स होता है और उसके अंदर एक डिबुक मौजूद होता है जो उसके एक वर्कर को मार डालता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को पता नहीं चल पाता कि वो कैसे मरा। आगे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रंजन को, जो कि एक न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर होता है मुंबई में। वो वहाँ अपनी वाइफ प्रिया के साथ रहता है। रंजन का ट्रांसफ़र केरला हो जाता है और वो अपनी वाइफ के साथ केरला चला जाता है। दोस्तों, रंजन एक अनाथ होता है जिसे उसके मामा फादर सैम्यूल ने पाला होता है, जो कि केरला में ही रहते हैं। दोस्तों, नए घर के लिए प्रिया शॉपिंग करने जाती है, जहां वो एंटीक शॉप से वही डिबुक वाला बॉक्स खरीद के अपने घर ले आती है। प्रिया उस बॉक्स को घर लाके खोलती है और उसके अंदर से उसे एक वाइन की बोतल मिलती है, कुछ कटे हुए बाल मिलते हैं और एक वूडू डॉल मिलती है जिसके ऊपर बहुत सी सुई चुभी होती है। उस बॉक्स के अंदर मौजूद डिबुक प्रिया के शरीर में घुस जाता है और उसे परेशान करने लगता है। प्रिया को जगह जगह एक औरत दिखाई देने लगती है। रंजन प्रिया के बदलते बर्ताव देख के शंका में पड़ जाता है और वो फादर सैम्यूल को अपने घर में बुलाता है। फादर सैम्यूल को घर में घुसते ही आभास हो जाता है कि वो घर हॉन्टेड है उस डिबुक बॉक्स की वजह से। वो रंजन को बताते हैं कि उसके घर पे एक डिबुक का साया है और उसके बाद रंजन एक रबी की मदद मांगने के लिए उनके पास जाता है। रबी उसकी बात सुन के मदद करने से इनकार कर देते हैं। रंजन वहां रबी के बेटे मार्कस से भी मिलता है। अगले दिन रबी मर जाते हैं और रंजन को पता चलता है कि प्रिया प्रेग्नेंट है। वो ये बात मार्कस को बताता है तो मार्कस उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि डिबुक हमेशा बच्चों को शिकार बनाते हैं, इसीलिए उसने प्रिया को चूज किया ताकि वो उसके बच्चे को शिकार बना सके।
एक दिन प्रिया और रंजन वॉक पे गए होते हैं तो पड़ोस का एक कुत्ता उन पे भौंक रहा होता है। उसी रात प्रिया घर से गायब हो जाती है और रंजन उसका पीछा करता है। रंजन देखता है कि प्रिया पोजेस्ड है उस डिबुक से और उसके हाथ में एक थैला है जिसके अंदर उस कुत्ते का कटा हुआ सर मिलता है। तभी वहां मार्कस आ जाता है और उसको शांत कराता है। रंजन और मार्कस उस डिबुक के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस डिबुक का नाम एजरा है और वो एक यहूदी था और उसे एक क्रिश्चियन लड़की रोजी से प्यार था और रोजी भी उसे प्यार करती थी और रोजी उससे प्रेग्नेंट भी थी। दोनों की जात अलग थी, इसीलिए वो दोनों डरते थे कि उनके पेरेंट्स उनका प्यार अपनाएंगे या नहीं। रोजी ने एजरा को नहीं बताया था कि वो उससे प्रेग्नेंट है। एजरा ने अपने पिता से रोजी के बारे में जब बात की तो उसके पिता ने साफ इनकार कर दिया और उससे कहा कि एक यहूदी कभी क्रिश्चियन से शादी नहीं कर सकता और वो एजरा को रोजी से जबरदस्ती दूर ले गए। यहाँ रोजी एजरा का इंतजार करती रही पर वो नहीं आ पाया। रोजी के घर में प्रेग्नेंट वाली बात पता चली तो रोजी के पिता ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। महीने बाद एजरा का एक लेटर आया जिसमें लिखा था कि वो रोजी से शादी नहीं कर सकता। ये देखकर रोजी ने फांसी लगा ली और मर गई। रोजी के पिता गांव वालों के साथ एजरा के पिता के पास गए तो एजरा के पिता ने रोजी के पिता को मार दिया जिससे गांव वाले भड़क गए और उन्होंने एजरा को बुरी तरह मारा। एजरा के पिता फिर उसे हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि एजरा तो जिंदा है लेकिन उसका ब्रेन डेड हो चुका है। उसके पिता गांव वालों से बदला लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एजरा को जान से मार दिया और काले जादू की मदद से उसे एक डिबुक बना दिया और उस डिबुक बॉक्स में बंद कर दिया। उन्होंने लोगों से झूठ बोला कि उन्होंने एजरा की बॉडी जला दी, हालांकि उन्होंने एजरा की बॉडी की जगह लकड़ियां जलाई होती हैं और एजरा की बॉडी उन्होंने नदी में फेंक दी। उन्होंने एजरा का डिबुक इस तरह से बनाया था कि जो कोई भी उसके सामने आए वो उसे तबाह कर दे। उसका मकसद था पूरे इंसान जाति को ख़त्म करना। स्टोरी प्रेजेंट में आती है और रबी मार्कस एसीपी अहमद की मदद से एक एक्सॉर्सिज्म प्लान करते हैं। वो अपने साथ 10 यहूदियों को भी बुलाते हैं क्योंकि यहूदी पुराण में ये लिखा गया है कि एक एक्सॉर्सिज्म करते समय 10 यहूदी वहाँ होना ज़रूरी है। एक्सॉर्सिज्म शुरू करने से पहले हमें पता चलता है कि एजरा के डिबुक ने रंजन की बॉडी को पोजेस किया होता है, प्रिया की बॉडी को नहीं, क्योंकि रंजन एक अनाथ था जो कि बचपन में मेंटल प्रॉब्लम से गुजर चुका था और अब वो एक न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट है जिसकी मदद से वो डिबुक एक न्यूक्लियर प्लांट में ब्लास्ट करा सकता है और सारी सिटी को तबाह कर सकता है। वो सब एक्सॉर्सिज्म शुरू करते हैं पर वो डिबुक बहुत ही शक्तिशाली होता है जो आसानी से हार नहीं मान रहा होता। वो उन यहूदियों को मारने लगता है और तो और वो प्रिया का गला दबा देता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है, पर जब उसे याद आता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो उसे छोड़ देता है क्योंकि रोजी भी प्रेग्नेंट थी और वो उसे बहुत प्यार करता था। तभी रवि एक हॉर्न बजाते हैं जिससे वो डिबुक रंजन का शरीर छोड़ देता है और वापस उस बॉक्स में चला जाता है। उसके बाद रवि मार्कस उस डिबुक बॉक्स को एक नदी में बहा देते हैं और प्रिया और रंजन के घर एक हेल्दी बच्चा पैदा होता है। कुछ दिनों बाद वही डिबुक बॉक्स मुंबई के 2 लोगों को मिलता है नदी के किनारे और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एजरा मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।